इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने छोटे बच्चे को मंकी किंग की कहानी सुना रहा था कि कैसे आज से लगभग 500 साल पहले मंकी किंग ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और उसने वहां के सारे देवताओं को हराकर वहां से भगा दिया था। उसके इस हरकत से नाराज होकर लॉर्ड बुद्धा ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी सारी शक्तियां छीन कर पृथ्वी पर एक पहाड़ी के अंदर कैद कर दिया, क्योंकि उसने बुद्धा द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ा था। कहानी खत्म करने के बाद वो आदमी अपनी फैमिली और बाकी के साथियों के साथ पहाड़ी के संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो इस समय एक सफर पर थे। अब अचानक से उनके ऊपर ट्रोल्स नाम के डीमंस हमला कर देते हैं, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। अपने पति की मौत से छोटे बच्चे की मॉम बहुत दुखी थी, लेकिन अब एक ट्रोल उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस छोटे बच्चे की माँ उससे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिसके दौरान उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन नीचे नदी में गिरने की वजह से वो छोटा बच्चा बच गया था और वो नदी में बहते हुए एक मॉन्क को मिलता है। छोटे बच्चे को पाकर वो मॉन्क पूरी तरह से हैरान थे और वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। वो मॉन्क उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मिलते नहीं। इसीलिए अब वो खुद उस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं और उसका नाम लिवर रखते हैं। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर अब लिवर थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो गांव में भागते हुए खूब शरारत करता था। ओल्ड मॉन्क लिवर को ऐसा करने से मना करते थे और उसे समझाते थे कि हमें किसी भी जानवर या फिर इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि लॉर्ड बुद्धा के सामने प्रेयर करना चाहिए। लिवर को उस मॉन्क की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे प्रेयर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो कुंफू सीखकर गांव पर हमला करने वाले ट्रोल से लड़कर गांव वालों की रक्षा करना चाहता था। अब ओल्ड मॉन्क लिवर को समझा ही रहे थे कि तभी गांव पर एक बार फिर से ट्रोल्स हमला कर देते हैं और वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को बंदी बना लेते हैं। उन ट्रोल्स को अभी भी एक छोटी बच्ची की जरूरत थी, इसलिए उनमें से एक ट्रोल गांव की एक छोटी बच्ची को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। लिवर ये सब देख रहा था और वो छोटी बच्ची को बचाने के लिए पानी से भरे बास्केट से उस ट्रोल पर हमला कर देता है और उस छोटी बच्ची को बास्केट में बिठाकर ट्रोल से बचकर भागने लगा था। लेकिन वो लिवर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन लिवर किसी तरह बहुत मुश्किल से छोटी बच्ची के साथ ट्रोल से बचकर भागने में कामयाब रहता है और इस दौरान वो गांव से काफी दूर आ गया था। और इधर वो ओल्ड मॉन्क चारों तरफ लिवर को ढूंढ रहे थे, लेकिन लिवर उन्हें मिल नहीं रहा था। अगले सीन में हम लिवर को देखते हैं जो ट्रोल से बचकर भागते हुए छोटे बच्चे के साथ एक गुफा में आ गया था। उस गुफा के अंदर उसे बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है और जब वो उस चट्टान को छूता है तो वो देखते ही देखते टूटने लगती है और उसके अंदर से मंकी किंग बाहर निकलता है। दरअसल वो बर्फ की वही चट्टान थी जिसमें लॉर्ड बुद्धा ने गुस्सा होकर मंकी किंग को कैद किया था। अब गुफा के अंदर बहुत सारे ट्रोल्स भी आ गए थे, लेकिन मंकी किंग उन सारे ट्रोल्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। मंकी किंग इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो लिवर और उसके साथ छोटी बच्ची को देखकर शांत हो गया था और गुफा से वो बाहर आ जाता है। अब लिवर भी गुफा से बाहर निकलकर मंकी किंग से उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन मंकी किंग लिवर को अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि खुद को ग्रेट सीजर नाम से इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन लिवर समझ चुका था कि वो उससे झूठ बोल रहा है और वो असल में द ग्रेट मंकी किंग ही है। लिवर मंकी किंग का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसी के साथ चलते हुए उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या लॉर्ड बुद्धा हमारी प्रेयर सुनते भी हैं? उसके पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं और उसकी मैजिकल छड़ी कहाँ पर है? दरअसल लॉर्ड बुद्धा ने मंकी किंग पर गुस्सा होने के बाद उसकी मैजिकल शक्तियां और उसकी जादुई छड़ी भी छीन ली थी, जिसकी वजह से अब उसके पास उसकी मैजिकल पावर्स नहीं थी। मंकी किंग लिवर के सवाल सुनकर परेशान हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन लिवर मंकी किंग के साथ ही रहता है। अब अचानक से मंकी किंग के ऊपर एक जाइंट स्टोन डीमन हमला कर देता है जो पत्थरों से बना हुआ था। दरअसल स्टोन डीमन को लॉर्ड बुद्धा ने उस जगह से बाहर जाने से रोकने के लिए बोला था, लेकिन मंकी किंग बड़े ही बहादुरी से उस स्टोन डीमन से लड़ता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि मंकी किंग के पास उसकी मैजिकल पावर्स नहीं थी और स्टोन डीमन से बचकर भागने के दौरान वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। उसे पहाड़ी से गिरने से बचाने के लिए लिवर स्टोन डीमन के ऊपर मंत्रों से लिखी एक पट्टी को उतार देता है, जिससे स्टोन डीमन देखते ही देखते छोटे छोटे पत्थरों में टूटकर नीचे गिरने लगा था, जिसके साथ लिवर भी पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। लिवर की जब आंख खुलती है तो वो खुद को मंकी किंग के सामने पाता है, क्योंकि उसने लिवर को पहाड़ी से नीचे गिरने से बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रोल्स को देखते हैं जो बंदी बनाए गए छोटे बच्चों के साथ अपने लीडर के पास पहुंचे थे।
उनका लीडर हुंडन नाम का एक डीमन था जो उन छोटे बच्चों की बलि देकर और भी ताकतवर बनना चाहता था। इसके बाद हम वापस से लिवर को देखते हैं जो खुद की जान बचाने के लिए मंकी किंग को थैंक्स कह रहा था। अब लिवर को जब सामने एक ओल्ड टेम्पल दिखाई देता है तो वो उस टेम्पल के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर उसे एक मोटा आदमी मिलता है और वो मोटा आदमी टेम्पल से बाहर आकर उनका खाना छीनने लगता है। उस मोटे आदमी से कुछ देर बात करने से लिवर को पता चलता है कि वो मोटा आदमी दरअसल पिगी किंग है, जिसकी आज से 500 साल पहले मंकी किंग से लड़ाई हुई थी। दरअसल पिगी किंग बुद्धा के दिए गए श्राप की वजह से एक पिग में बदल गया था। अब पिगी किंग भी लिवर और मंकी किंग के साथ उनके सफर पर आगे निकल पड़ता है। रास्ते में लिवर और पिगी की बातों से मंकी किंग पूरी तरह से इरिटेट हो गया था, क्योंकि वो दोनों रास्ते में उससे ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। सफर के दौरान लिवर गलती से एक ड्रैगन के पास चला जाता है, जिसे देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ ही गुस्से में था। मंकी किंग लिवर को अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहने को बोलता है और कुछ समय के बाद ड्रैगन उन लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला गया था। ड्रैगन के वहां से जाने के बाद मंकी किंग लिवर पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उनकी जान जा सकती थी। और अगले ही पल जब वो ड्रैगन उनके पास से आसमान में गुजरता है तो वो सभी ड्रैगन को देखने लगते हैं। लिवर ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी ड्रैगन को देखा था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद मंकी किंग अपने साथियों के साथ सफर पर आगे बढ़ जाता है। एक लंबे सफर के बाद वो तीनों एक सराय तक पहुंच जाते हैं और अब शाम भी हो चुकी थी, इसीलिए वो तीनों सराय में रुकने का फैसला करते हैं। उस सराय में पहले से ही हुंडन के भेजे गए ट्रोल्स अपना भेष बदलकर मौजूद थे, क्योंकि वो किसी तरह उन तीनों को मारकर छोटी बच्ची को हासिल करना चाहते थे, ताकि हुंडन अपनी बलि के रिचुअल को पूरा कर सके। अब इससे पहले कि वो ट्रोल्स उनको मारते, मंकी किंग को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है, जिसके बाद वो उन ट्रोल्स पर हमला करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उनकी फाइट की वजह से वो सराय पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मंकी किंग जब अपने साथियों के साथ नदी के किनारे नाव के पास आता है तो ट्रोल्स भी उन्हें मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग उन सारे ट्रोल्स को हराकर अपने साथियों को बचा लेता है। उनसे फाइट करने के दौरान जब भी मंकी किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता था तो उसके हाथों में मौजूद बुद्धा शील्ड जलने लगती थी, क्योंकि बुद्धा के श्राप की वजह से मंकी किंग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो उस दर्द को सहकर अपने साथियों को ट्रोल से बचा ही लेता है। अब वहाँ पर उन ट्रोल्स का लीडर हुंडन भी आ गया था, जो छोटी बच्ची को हासिल करना चाहता था, लेकिन मंकी किंग उससे भी बड़ी बहादुरी से लड़ता है। लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियाँ थी और मंकी किंग के पास उसकी सुपर पावर्स भी नहीं थी। मंकी किंग को हराकर हुंडन उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाता है। उसके उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाने की वजह से लिवर पूरी तरह से परेशान था और वो मंकी किंग से उस छोटी बच्ची को बचाने को कहता है। उसकी बातें सुनकर मंकी किंग उससे गुस्से में कहता है कि मैंने सभी को बचाने का ठेका नहीं लिया है। दरअसल मंकी किंग बिना अपनी शक्तियों के डीमन से लड़कर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। उसकी बातें सुनकर लिवर दुखी होकर अकेले ही छोटी बच्ची को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लिवर के वहां से जाने के बाद मंकी किंग अपनी बेड़ियों को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। नदी में मंकी किंग को खुद की एक डॉल मिलती है, जो वास्तव में लिवर की थी, क्योंकि लिवर मंकी किंग को अपना प्रोटेक्टर मानता था। खुद की एक वॉरियर के रूप में डॉल देखकर मंकी किंग लिवर की मदद और छोटी बच्ची को बचाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ लिवर किसी तरह हुंडन के महल तक पहुंच चुका था और किसी तरह ट्रोल से छुपते हुए अंदर जाता है, लेकिन इस दौरान एक ट्रोल लिवर को देख लेता और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब इससे पहले कि वो ट्रोल लिवर को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर वो ओल्ड मॉन्क उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, जो उस ट्रोल्स को मारकर वहां से भगा देते हैं और लिवर को अपने साथ चलने को बोलते हैं। ओल्ड मॉन्क को देखकर लिवर बहुत खुश होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकलते, ट्रोल्स का लीडर हुंडन वहां पर आ गया था, जो लिवर के साथ ही ओल्ड मॉन्क को बंदी बनाकर एक कटीले पिंजरे में कैद कर देता है। ओल्ड मॉन्क देखते हैं कि हुंडन ने गांव के किडनैप किए गए सभी बच्चे को बंदी बनाकर रखा था। अब वो मॉन्क किसी तरह वहां से निकलने के लिए अपने पिंजरे को गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से वो पिंजरे के साथ ट्रोल्स पर हमला करते हुए कैसल से बाहर आ जाते हैं
हुंडन जब ये देखता है कि आसमान में ग्रहण लगने वाला है तो वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ग्रहण लगने के बाद उसकी छोटे बच्चों की बलि किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए वो गुस्से में लिवर को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, क्योंकि लिवर उसके काम में रुकावट बन रहा था। अब वहाँ पर जाइंट ड्रैगन भी आ जाता है जो लिवर को नीचे गिरने से बचा लेता है और हुंडन के साथ ही ट्रोल्स पर हमला करके सारे ट्रोल्स को मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर तभी मंकी किंग भी आ गया था। मंकी किंग को देखकर वो ओल्ड मोंक पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने मंकी किंग के बारे में सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था। अब मंकी किंग और हुंडन के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग बिना अपने मैजिकल पावर के हुंडन से लड़ता और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। हुंडन जब अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी उससे जीत नहीं पाता तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर मंकी किंग पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो इस समय इतना बड़ा हो गया था कि उसकी वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। वो ओल्ड मोंक ये देखकर लिवर को बाकी छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ से निकलने को कहते हैं, लेकिन इस दौरान जब लिवर की नजर पत्थरों के बीच दबे हुए मंकी किंग पर जाती है तो वो मंकी किंग को बचाने के लिए उसके पास जाता है। अब हुंडन भी एक बड़े मॉन्स्टर के रूप में मंकी किंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर लिवर अकेले ही हुंडन को मारने जाता है। लेकिन इस दौरान चट्टान के नीचे दबने की वजह से लिवर की मौत हो जाती है और उसकी मौत देखकर वो इतना गुस्सा होता है कि उसकी हाथों की बेड़ियां टूट जाती है और मंकी किंग को उसकी शक्तियां वापस मिल जाती है। शक्तियों के वापस मिलने के बाद मंकी किंग को उसका सूट और मैजिकल छड़ी भी वापस मिल जाती है, जिसके बाद वो हुंडन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसकी जान ले लेता है। हुंडन की मौत से सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही वो लिवर की मौत से काफी दुखी भी थे, क्योंकि लिवर ने ही मंकी किंग को डेविल से लड़ने और छोटे बच्चों को बचाने के लिए प्रेरित किया था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल